हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्नेक बाइट के बारे में। मतलब सांपों का काट लेना। पूरे भारतवर्ष में हर साल लगभग 40,000 मौतें होती है सिर्फ सांप के काट लेने से। और ऐसी मौतों को हम बेमौत मरना कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में अगर सांप काट ले और लोग मर जाए तो पिक्चर एकदम साफ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। या तो वो ओझागुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर उसे सही समय पर फर्स्ट एड नहीं मिल पाता। क्योंकि हमारे देश में बहुत कम ही हॉस्पिटल होते हैं जो आसपास गांव में हॉस्पिटल पाए जाते हैं। जो सिविल हॉस्पिटल होता है, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, उसमें आपको एंटी वेनम डोज मिल जाए तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर एक जगह पे आपको एंटी वेनम डोज नहीं मिल पाता। कई कई जगह पे तो बहुत दूर दूर में जाके जो बड़े अस्पताल है वहाँ एंटी वेनम डोज मिलेगा। तो जब तक जाने में आपको घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लग जाए तब तक लोगों की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति में आपके पास फर्स्ट एड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने आदमी को सुरक्षित बचा सकते हैं। उसे मौत के आहोश में नहीं जाए, इसलिए उसे फर्स्ट एड का देना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड आप दे सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि जनरली सांप जब काटता है आदमी को तो काटता कहाँ है? ज़्यादातर आपको मोर देन 90% जो स्नेक बाइट होते हैं वो तो या तो आपके पैर में होंगे या नहीं तो आपके हाथ में होंगे। तो ऐसी स्थिति में सांप अगर काटे, कहीं पर भी काटे आपको, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डरने से या लोगों के डराने से आपके अंदर घबराहट पैदा होगी जिससे आपका हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस आदमी का जहाँ पे हाथ पे काटा है या पैर में काटा है तो उससे आपको 6 इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर जो है, जहाँ तक आपको लगे कि वहाँ तक पॉइजन नहीं गया है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, तो तुरंत या तो रुमाल हो आपके पास तो रुमाल से उसको गोल करके ऐसा अमेट के और रुमाल से पूरी तरीके से टाइट बांध दें उसको, ताकि वहाँ से ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो आपके ऊपर में नहीं हो। क्योंकि पॉइजन ब्लड के थ्रू ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो उसे ब्लड को वहाँ पर रोकने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से टाइट से बांध दें। और उसके बाद तुरंत उस ब्लेड से जहाँ पे सांप काटा है तो वहाँ पे आपको जिस तरीके से हम लोग शुगर टेस्ट करने के लिए डॉक्टर इस तरीके से निडल मार के और ब्लड निकालता है, ठीक उसी तरीके से आपके वहाँ पे जहाँ पे काटेगा तो वहाँ पे 2 पॉइंट वैसे रहेगा जहाँ पे हल्का हल्का ब्लड निकल रहा होगा। तो जहाँ पे ब्लड निकल रहा है उस जगह पे आपको प्लस का चीरा लगा देना है ब्लेड से। और डीप लगाना है थोड़ा, आधा इंच। क्योंकि जो सांप होते हैं उसके मैक्सिमम दांत जो बड़े होते हैं वो आधा इंच तक ही होता है। तो जहाँ पे मांसपेशी ज़्यादा है तो वहाँ पे तो पूरा डीप चला जाता है, उसका अंदर तक जाता है तीत। नहीं तो कई जगह पे होता है जहाँ पे मांसपेशी कम होते हैं तो वहाँ पे आपका स्किन पर ही रह जाता है। ठीक है, तो जैसे स्किन के अंदर उसका दांत इंसर्ट होता है तो वहाँ पे आपको वो पॉइजन मतलब वेनम छोड़ देता है सांप, जो हमारे शरीर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, नीला पड़ जाएगा, फूलने लगेगा या हल्का झुनझुनाने लगेगा, या आपको लगेगा कि सुन पड़ रहा है ना, ठंडा पड़ रहा है, आँख में जलन होने लगेगा, आपके सब आँखों के आगे अंधेरा सा होने लगेगा। तो अब ये सब उल्टियाँ होने लगेगी। तो ये सब सारे उसके सिम्टम होते हैं पॉइजनस सांप जो काट लेते हैं आपको। और लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 550 किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ही सांप ऐसे होते हैं जो काट ले आपको और आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिले तो आपकी जान जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब सांप काटते हैं लोगों को तो उसमें आपको 90% से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। रीज़न सिर्फ एक होता है, घबरा जाना, डर जाना। तो इस तरीके की लोग घबराहट, डर जाने से लोगों की जान चली जाती है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। प्लस का चीरा लगाएं आप वहाँ पे
उसके बाद क्या करना है, उसको इस तरीके से पुश करके, है ना, यहाँ पे अगर काटा है तो यहाँ पे काटा है तो यहाँ बांधे हुए हैं, अगर तो इस तरीके से पुश करके, यहाँ से ऐसे पुश करके ऐसा कर करके आप वहाँ से ब्लड को निकाल सकते हैं। तो ब्लड जब निकालेंगे आप, जहाँ तक आपको देखेंगे कि आप ब्लड में अगर पॉइजन होगा तो जो ब्लड होगा आपका वो काला ब्लड आपको वहाँ से फ्लो होगा, निकलेगा, गिरेगा ब्लड काला। जब ब्लड आप पुश कर करके जब ब्लड आपका लाल निकलने लगे वहाँ पर से, तो समझ लीजिए कि आपका पॉइज़न वहाँ पर से निकल गया है, लगभग पॉइज़न निकल गया है। यदि आपका 80% अगर पॉइज़न निकल जाता है आपके शरीर से तो आपकी जान नहीं जाएगी, ये बात आप फाइनल समझ लीजिए। फिर भी आप अपने सुरक्षा के लिए या अपने आत्मविश्वास के लिए आप चाहे तो डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर आपको जो भी है जहाँ चीरा लगा है हो सकता है वहाँ पे स्टिचिंग वगैरह करेगा, वो उसको जो भी है उसको आपको टेटनस का इंजेक्शन वगैरह देगा या चेक करेगा ब्लड, अगर देखेगा आपके अंदर अगर कुछ पॉइजन बाकी है तो हो सकता है आपको एंटीवेनम डोज भी लगा दे, तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन आप अगर इस तरीके से ब्लड को अगर निकाल देंगे तो शरीर से अगर चीर के, तो आपका पॉइजन ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाएगा, तो ये बात फाइनल हो जाती है कि आपकी जान अब नहीं जाएगी। एक बात का ख्याल रखना है आपको कि जब आप बांधे टाइट से, तो आप उस बंधन को आप बांधे और तुरंत चीरा लगाएं, और उसके बाद उसे खोल भी देना है, तुरंत खोल भी देना है पूरी तरीके से। जब आप लगे कि लाल ब्लड निकल रहा है तो बस हो गया, आपका पॉइजन निकल गया है, उसे खोल देना है, बांध के नहीं रखना है। आप आधा घंटे से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा अगर उसे बांध के रखते हैं उस पार्ट को, तो वो पार्ट हो सकता है कि पैरालाइज हो जाए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो पार्ट आपका, वो हाथ वो पैर ठंडा पड़ने लगेगा और बाद में वो पैरालाइज हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसका बंधन को जो बांधेंगे, रुमाल से हो, गमछा से हो, तौलिया से हो, जो भी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं आप, तो उसे खोल देना है, उसे बांध के नहीं रखना है, ठीक है। और उसका जो भी आपको जहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो लेकिन आपको कोशिश करना है कि जब स्नेक बाइट हो तो आप डर से कूदे नहीं, तेज़ में दौड़े नहीं, आप उस पार्ट को ज़्यादा हिलाए नहीं, आपको तुरंत उस आराम से बैठ जाना है। या फिर आप फर्स्ट एड होने के बाद भी आप फिर भी आप क्या करना है, आपको लेट जाना है या बैठे रहना है, उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। अब दौड़ते हुए नहीं रहना है आपको, जितना आप चलेंगे दौड़ेंगे तो वो उतनी तेज़ी में आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा, अब मूव करेगा आपके शरीर में, और आपको पॉइजन पूरे शरीर में खिंच जाएगा, जिससे आपकी जान जा सकती है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके की आपको हरकत नहीं करनी है, इस बात का ख्याल जरूर रखें। आपको मैं एक घटना बता दूं अपने पड़ोस का। देखिए, मैं अपने बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूं कि मेरा जो प्रोफेशन है वो HSC है, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, प्लस हमने फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किया है, प्लस हमने ट्रेनिंग भी ली है। तो हम मेरे जब घर के बगल में एक मेरी भाभी रहती है, तो उनको स्नेक बाइट हुआ। स्नेक बाइट वो इसलिए हुआ, स्नेक बाइट नहीं बल्कि स्नेक ने बाइट करने का कोशिश किया, तो वो कॉमन करेट स्नेक था, उसका बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, तो करीब करीब तो उसने कैसा, जो हमारे गांव में एक ट्यूबवेल होता है, हैंड पंप बोलते हैं हम, है ना, कुछ लोग बोरिंग बोलते हैं, हैंड पंप बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, जो भी अपनी भाषा में बोलते हो आप। तो जहाँ पे ट्यूबवेल था वहाँ पे इस तरीके से 3 साइड से दीवार दी हुई थी, और दीवार जो था इतना सर से इतनी ऊंचाई पर था, और उस दीवार के ऊपर में उसने साबुनदानी रखा था जिसमें साबुन रखते हैं। तो सुबह सुबह उठ के जब हाथ धोने के लिए वो साबुनदानी में जब ऐसे हाथ डाला साबुन लेने के लिए, तो उसी में स्नेक बैठा हुआ था। पता नहीं शायद साबुन की खुशबू से अच्छी लग रही थी या साबुन ठंडा लग रहा था, या जो भी हो वो कारण से वो बैठा हुआ था। जैसे उसने उस साबुनदानी में हाथ डाला तो सांप ने उसको तुरंत यहाँ पे ऐसा बाइट किया। तो बाइट किया तो ये बात याद रखें कि सांप को सिर्फ ऊपर में ही 2 तीत होता है, 2 दांत होते हैं जो इस तरीके से आपको बाइट करते हैं। तो उसने जो दांत उसका था वो दांत इस तरीके से इस पे नेल पे आ गया, नाखून पे आ गया, और नाखून के अंदर इंसर्ट नहीं हुआ। तो इंसर्ट नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि उन्हें पॉइजन अंदर में नहीं गया। तो जब सांप को उससे किया तो ऐसे देखा तो सांप झूल रहा था ऐसे से, तो उसे तुरंत झटका तो सांप फेंका गया, और बहुत हल्ला हुआ कि भाई सांप काट लिया, सांप काट लिया। तो
सब लोग गए पड़ोस के, और बहुत सारी औरतें ही ज़्यादातर थी। जब मैं भी वहाँ गया तो मैं सबसे पहले अलगनी पे तौलिया रखा हुआ था, वो तौलिया को उठा के मैं फट से यहाँ बांधा टाइट से, और मैं बाद में चेक करने लगा। जब मैं चेक कर रहा था कहाँ पे काटा कहाँ पे काटा है, तो मुझे औरतें जितनी भी थी वहाँ बोलने लगी कि नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं कीजिए, नहीं तो आपको पॉइजन आ जाएगा, आपको पॉइजन लग जाएगा, मतलब बिख आपको लग जाएगा। इस तरीके से अपनी भाषा में बोल रही थी वो। तो मुझे भी डराने की कोशिश किया। कुछ बोल रहे थे कि ओझा जी के पास ले जाओ, कुछ बोल रहे थे हॉस्पिटल ले जाओ। तो इस तरीके से लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, जो कि और मतलब ऐसा लग रहा था कि उस बेचारी को बहुत ज़्यादा डरा रहे थे सब। तो मैंने बहुत ज़ोर से सब लोगों को डांटा, वहाँ से भगाया कि आप लोग फालतू बातें नहीं कीजिए, और इन्हें कुछ नहीं हुआ है, और ये बिल्कुल ठीक हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तो मैं जब ऐसा करके पुश करके देख रहा था तो कहीं पर भी हमें दांत का दाग नहीं मिला। चूँकि दांत का दाग अगर मिलता तो मैं वहाँ पे चीरा लगा के उनका जो भी है ट्रीटमेंट कर देता, फर्स्ट एड दे देता। लेकिन इस तरीके की कुछ भी हमने नहीं देखा। तो मैं समझ गया इस तरह हुआ होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जब भी आप उसको चीरा लगा के उसमें से ब्लड निकाल रहे हो, तो आप याद रखिए कि आपके हाथ में कोई जख्म नहीं होना चाहिए, जो कटा हो नहीं हो, या कोई पुराना कोई जख्म नहीं हो, ताकि वो ब्लड जो निकल रहा है, जो उसे पुश करके आप निकाल रहे हैं, तो वो ब्लड जो पॉइजन वाला ब्लड हो वो आपके जख्म पे या आपके कट पे अगर इस तरीके से अगर पड़ जाएगा तो अंदर आपको भी पॉइजन असर करने लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग को देखते हैं मैं कि काट लिया तो ब्लड निकलता तो चूसते हैं, चूसना भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि चूसने से क्या होता है कि आपके मुंह में अगर कोई छाला होगा, या ज़बान में कुछ दांत से कट गया होगा, या पैरिया वगैरह होगा, तो आपको पॉइजन हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसी गलती भूल के भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दे दीजिए कि जो मैंने बताया है, जो तरीका बताया है, उसे आपको फॉलो करना है, और आपको डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाना है आपको। क्योंकि जितने भी स्नैक कैचर हैं, मैं स्नैक चैनल जो भी है, जो स्नैक कैचर लोगों का चैनल है, वो मैं चैनल देखता हूँ, क्योंकि जानवर से मुझे भी बहुत लगाव है। और सब लोग यही बोलते हैं कि स्नैक बाइट हो जाए तो तुरंत ओझा के पास नहीं जाना चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो जाना चाहिए। आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं। क्योंकि मेरी लड़की को जब डॉग ने काटा था, तो एक घर के मतलब 8 किलोमीटर दूरी पे एक सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ गया तो वहाँ पे उस जो कुत्ते के काटने वाला जो इंजेक्शन होता है, रेबीज इंजेक्शन जो होता है, वो इंजेक्शन भी उसके पास नहीं था। तो एंटीवेनम क्या होगा। तो लेकिन एक बात याद रखिए, आप डॉक्टर अगर आपसे दूर हैं, हॉस्पिटल आपके दूर है, तो पॉइजन अगर आपके शरीर में जितना टाइम तक रहेगा, वो पॉइजन आपके शरीर में फैलता चला जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि पॉइजन को जितनी जल्दी हो हमें उस पॉइजन को अपने शरीर से अलग कर देना है, निकाल देना है, ताकि हमें हमारी जान गंवाने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाए, और हम बेमौत नहीं मरे। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान दे दें, ठीक है। तो आपको सूझबूझ के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ आपको काम करना है, और घबराना नहीं है, और पेशेंट को सोने भी नहीं देना है। इस बात का भी आप ध्यान दे दें। जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन घंटी भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।